हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इंटरल। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लगता है हम बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट जिसको हम अवॉइड करते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट सॉफ्ट स्किल। उन सॉफ्ट स्किल्स में से भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉफ्ट स्किल बेसिकली होता क्या है। सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है जो आपकी पर्सनैलिटी से लेके, आपके स्पीकिंग स्टाइल से लेके, आपके आपके लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके से खुद को ग्रूम करते हो, किस तरीके से आप खुद को रखते हो, आपका लिखने का स्टाइल से लेके आपके लैंग्वेज क्या, आपको किस तरीके से आप लैंग्वेज को प्रोनाउंस करते हो, आप इंग्लिश अच्छा बोलते हो कि नहीं करते हो, ये सारी चीजें जो इन शॉर्ट आपकी पर्सनैलिटी को संभालने का काम करती हैं, हम उन्हें सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। अब इन सारे सॉफ्ट स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट एक स्किल आती है जिसको कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है जॉब में। जब आप कहीं इंटरव्यूज में बैठते हो, जब आप कहीं जाके किसी प्राइवेट जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब तो खैर मैं नहीं कहूंगा, बट जब आप प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तब कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक टीचर बनना चाह रहे हो तो बाय गॉड आई एम सेइंग यू कि कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज बहुत बार आपने देखा होगा कि आईआईटी में बड़े बड़े टीचर्स पढ़ाते हैं, या आप अपने कोचिंग क्लासेस इंस्टीट्यूट्स में ही देख लेना, बहुत फेमस टीचर्स होते हैं, बड़े नॉलेजेबल होते हैं, आईआईटी से पीएचडी, फॉरेन कंट्री से पीएचडी करके आते हैं, बट जब आप वो टीचिंग करने के लिए उतरते हैं दे आर नॉट गुड कम्युनिकेटर्स। इस वजह से उनको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो अपनी बातों को सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि उन्हें आता नहीं है, मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे टीचर्स को देखा जो बहुत अच्छा नॉलेज रखते थे, अपने सब्जेक्ट पे उनकी बहुत अच्छी कमांड थी। आप उन्हें पर्सनली मिलोगे, बैठ के आप पर्सनली अपने डाउट पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे, वो आपको ऐसे बताएंगे जैसे कभी किसी किताब में भी नहीं लिखा होगा। बट जब वो लेक्चर डिलीवर करने के लिए खड़े होते हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते ना। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो आने वाले फ्यूचर में, अगर आप केमिस्ट्री ब्रांच में हो या किसी भी ब्रांच में हो, आप फ्यूचर में अपने आप को टीचर देखना चाहते हो, तो एक टीचर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी अगर किसी के पास होनी चाहिए। बहुत बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सर आप हमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, या आप कैसे इस लाइन में आए। मैं कोई बहुत महान टीचर तो नहीं हूँ, बट हाँ पिछले 12 साल से या 10-12 साल से मैं जिस तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और पिछले 3 साल से जिस तरीके से मैंने ऑनलाइन में लिया हुआ है, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। वो क्या चीजें थी जिसने मुझे मदद किया, या वो क्या कौन सी ऐसी चीजें थी जिसने मुझे हेल्प किया, और उसमें से नंबर 1 अगर मैं किसी को कहता हूँ तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ना क्वेश्चन उठता है कि कम्युनिकेशन स्किल को हम एनहांस कैसे करें, या कम्युनिकेशन स्किल को हम किस तरीके से बदलें। ये तो मैंने बता दिया कि इसका रोल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन स्किल का। आपको कितनी नॉलेज हो, लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है तो आप प्राइवेट जॉब में तो भैया मतलब ऑनेस्टली आप पिटने वाले हो। और अगर आप कोचिंग क्लासेस में जा रहे हो या आप टीचिंग लाइन में उतर रहे हो कहीं पे, कम्युनिकेशन स्किल अगर खराब होती है तो आप देखोगे वहां पे ऐसे बच्चे जो होते हैं वो यूजुअली सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। यूजुअली उन्हें बड़ी तकलीफ होती है जॉब को लेने में या टिके रहने में। ना हाउ टू इम्प्रूव इट, क्वेश्चन ये उठता है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो बचपन से शुरू होती है। अगर मैं मेरी स्टोरी बताऊं या मैं कहूं मेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधरी, दैट ऑल द क्रेडिट गोज टू माय स्कूल। मैं स्कूल से ही थोड़ा एक्सट्रोवर्ट था, मतलब एलोकेशन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना और स्पीचेस देना, इंडिपेंडेंस डे को, रिपब्लिक डे को। तो क्या होता है ना, बचपन से हमारे अंदर का जो डर होता है ना वो डर निकलता है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं डर, फियर या स्टेज फियर। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है बट स्टेज का फियर होता है। दूसरा होता है कि सब्जेक्ट की कमांड, आपके पास वो सब्जेक्ट आप जो बोल रहे हो, जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो वो आपके पास कितना बढ़िया होता है। और तीसरा होता है आपका लैंग्वेज। अब बहुत बार क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बड़ा तगड़ा कॉन्फिडेंस है। जैसे मैं महाराष्ट्र मुंबई में रहता हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं जब टीचर्स आते हैं टीचिंग करने के लिए, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, स्टेज फियर कुछ नहीं है, उनके पास सब्जेक्ट की कमांड भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। लैंग्वेज बैरियर का मतलब होता है बच्चे उनकी लैंग्वेज समझ ही नहीं पाते। जैसे कभी कभी कुछ टीचर्स होते हैं जो मराठी एक्सेंट में बोलते हैं और बच्चे जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। कुछ टीचर्स होते हैं कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी में बोलते हैं तो बच्चे उस चीज को भी समझ में नहीं पाते। तो ये 3 बैरियर होते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए। नंबर 1 मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आपके पास कॉन्फिडेंस कहाँ से आए। सर अगर कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करना है तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तक आपकी बेइज्जती नहीं हो जाती है। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ अपने, आई डोंट नो ये कितनी काबिल होगी या कितना चलेगा या नहीं चलेगा, बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, खुद को जज करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है खुद ही खुद को देखो। आप किसी दूसरे को अगर कहोगे देखो मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, मुझे जज करके बताओ, नहीं चलेगा। आप एक काम करो, सामने मोबाइल लगाओ, खड़े हो जाओ और कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर करो। जैसे आज के टाइम पे रशिया और यूक्रेन का बहुत लड़ाई चल रही है, ठीक है, खड़े हो जाओ, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करो उसके सामने खड़े होकर, और फिर खुद ही खुद को देखो। उसी अपने ही वीडियो को, जब मैं एडिटिंग करता हूँ मैं खुद के वीडियो देखता हूँ तो मुझे खुद समझ में आता है क्या मैं ये वीडियो देखने लायक है या वीडियो देखने लायक नहीं है। उससे मुझे समझ में आ जाता है यार अगर मैं ही उस वीडियो को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं ही खुद को देख के बोर हो रहा हूँ, तो वही सामने वाला मेरी बातों को सुन के किस तरीके से इंटरेस्टेड होगा। तो आप अपना एक किसी कोई यूट्यूब चैनल मत बनाओ भैया,
कहीं पे आपको जाके सोशल मीडिया पे नहीं डालना है, कहीं टिकटॉक इंस्टाग्राम रील वील कुछ नहीं बनानी है। खुद को इम्प्रूव करने के लिए एकदम सामने कैमरा लगाओ, कैमरे के सामने खड़े हो जाओ और खड़े होकर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 2 मिनट के लिए भाषण देना शुरू कर दो। जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग फॉर 2 मिनट। अगर वो भी नहीं हो रहा तो केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दो। किसी भी एक मुद्दे पर बोलना शुरू करो और फिर खुद ही खुद को देखो, तो तुम्हें समझ में आना लगेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। क्या आप बहुत बोरिंग तरीके से बातें करते हो, आप बहुत स्लो बातें करते हो, आप घुमा फिरा के बातें करते हो, फिर टू द पॉइंट आके बात करते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल का रूल नंबर 1 जहां मैं बताता हूँ वो होता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस लाने का एक दूसरा तरीका, एक तो ये हो गया कैमरा सामने रख के खुद को जज करना स्टार्ट करो कहाँ लैग कर रहे हो। दूसरा होता है कहीं भी आसपास में, कहीं भी अगर आपके आसपास में कोई कोचिंग सेंटर होगा, सी आपको पैसे कमाने से मतलब नहीं है, फिलहाल कॉन्फिडेंस लाने से मतलब है। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा बाद में लाखों रुपए कमा लेना। कहीं पर भी एक कोचिंग क्लासेस में चले जाओ और उनको जाके ऐसा हाथ जोड़ के बोलो मुझे पढ़ाने के लिए स्टेज दे दो। जाओ खड़े हो 50 बच्चों के सामने, 40 बच्चों के सामने, और ना अंदर ना एक आग रखना है, मुझे सुधारना है। यहाँ मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े रिजिड और स्टबर्न होते हैं, मतलब मैं हूं, मैं ऐसा ही हूं भाई, मैं सुधरने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अच्छा तुम खुद को चाहिए। ये जो एक एटीट्यूड हो गया इंस्टाग्राम पे जो रील में डालते रहते हैं लोग, मेरा एटीट्यूड माय दिस माय दैट फलाना ढिमकाना, ये बंद करो पहले। आप खुद को तैयार होने के लिए, खुद को चेंज करने के लिए पहले तैयार हो जाओ। अगर आप सच में चाहते हो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आप सच में चाहते हो कि लोग आपको सुने, आप जो बातें कर रहे हो, तो सबसे पहले ना आप जाओ उन कोचिंग क्लासेस के बच्चों को पढ़ाओ, देखो वो आपको सुनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। आप एक बात को किस तरीके से उनके सामने पेश करते हो, सामने वाले का माइंड रीड करो कि उसे किस चीज में इंटरेस्ट है, ना कि आप अपने ही भाषण में लगे रहो कि भाई ये ऐसा हुआ वो वैसा हुआ। नहीं, सामने वाले का माइंड रीड करना स्टार्ट करो, क्या वो इंटरेस्ट ले रहा है, भले ही थोड़ी देर के लिए फिर आपको इधर उधर की बातें क्यों ना करनी पड़े। सी कम्युनिकेशन स्किल में सामने वाले की अटेंशन लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। आप कुछ बोल रहे हो, भले आप कितनी आप बम बनाना सिखा रहे हो उनको, आप उनको मिसाइल बनाना सिखा रहे हो, लेकिन आप इतने बुरी तरीके से, बोरिंग तरीके से सिखा रहे हो कि सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो वो कभी आपको सुनेगा नहीं। थोड़ा मिर्च मसाला डालो, थोड़ा सा उसको थोड़ा ज्यादा नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कुछ ज्यादा ही मसाला डाल देते हैं, तो थोड़ा सा मिर्च मसाला डालो, थोड़ी सी चीजों को पॉलिश करो। होटल में जाते हो ना, होटल में अगर मान लीजिए आपको पनीर खाना हो और वो सिर्फ पनीर को बॉईल करके लाके रख दें तो नहीं चलता है। वो पनीर को बॉईल करते हैं, उसके अंदर थोड़ा मसाला डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, हर एक इंग्रेडिएंट का अपना एक स्वाद होता है। सिमिलरली आप जब कोई टॉपिक को पेश करना स्टार्ट करते हो, जब आप पढ़ाना स्टार्ट करते हो, डायरेक्ट टू द पॉइंट मत आ जाओ। डायरेक्ट टू द पॉइंट आने का मतलब क्या होता है कि आओ चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, देखो ये थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस बताओ, उसके थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, उसका एप्लीकेशन बताओ, कहाँ कनेक्टिविटी बनाना सिखाओ बच्चों को। तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल में ना अपने आप देखोगे कि यू विल फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। बच्चे आपको सुनना स्टार्ट एंड ट्राई टू इमेजिन कि उनको क्या चाहिए। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आज के टाइम के जो रिलेटेड कंटेंट पे, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते आप किसी एक मूवी के साथ रिलेट कर दो, एक कैरेक्टर के साथ रिलेट। हम सब मीम्स पढ़ते हैं, मीम्स पढ़ते समय हम जेठालाल के साथ चीजों को रिलेट करते हैं, मीम्स पढ़ते समय हमने थानोस के साथ चीजों को रिलेट किया था। चीजों को रिलेट करो। आज की जो जनरेशन जहां पर बैठी हुई है ना, जो जनरेशन जब आज की जनरेशन की चीजों को साइंस के साथ रिलेट करना स्टार्ट करोगे, आप जो समझाना चाहते हो उसके साथ रिलेट करोगे, तो वो जनरेशन आपको सुनने में इंटरेस्ट दिखाएगी। एंड दैट्स हाउ यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। मोर देन कम्युनिकेशन स्किल, आप उनकी अटेंशन ग्रैब कर पाओगे। जब आप उनकी अटेंशन ग्रैब कर लेते हो तो ऑब्वियसली बात है, बच्चा आप फिर जो भी उसे बोलोगे ना, इट्स ऑल अबाउट दैट स्टार्टिंग के 15 मिनट्स। बच्चा अगर स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आप उसकी अटेंशन ले लेते हो तो थ्रू आउट द लेक्चर वो आपको सुनेगा। अगर स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आप उसकी अटेंशन नहीं ले पाते हो, बच्चा आपको पूरे लेक्चर नहीं सुनने वाला। तो कम्युनिकेशन का रूल नंबर 1 था कि पहले खुद को जज करो अपने मोबाइल कैमरे में, पहले खुद को देखो यार। जब आप खुद को ही नहीं सुन पा रहे हो तो दूसरा आपको नहीं सुनेगा। दूसरा है कि अपने कंटेंट के अंदर थोड़ा इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट करो, जैसे थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना, थोड़ा लाल मिर्च, थोड़ा मसाला, थोड़ा हल्दी, है ना। कहने का मतलब समझ में आया। अगर मान लीजिए मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है, क्यूब्स मेरा फेवरेट सॉलिड स्टेट है, मुझे पढ़ाना है आज बीसीसी एफसीसी। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट आके डायग्राम बनाएंगे, डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दें। डोंट डू दैट। थोड़ा उसके बारे में बताओ, थोड़ा डायग्राम्स अच्छे से बनाओ, हैंडराइटिंग को सुधारो। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके कंटेंट को पॉलिश करने का काम करेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तीसरी चीज जो मैंने आपसे कही वो है लैंग्वेज। सी देखिए, बहुत लोग मानते नहीं है इस बात को, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपकी लैंग्वेज, आप जिस भाषा में बात कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेशली मैं उन लोगों को कहूंगा, सी मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, रहता भले मैं मुंबई में हूँ, बट मैं गांव में आता जाता रहता हूँ। मैंने एक बहुत गंदी चीज नोटिस करी है कि हम लोगों के अंदर ना एक वो होता है कि भाई यार हम तो हमारी लैंग्वेज में बात करेंगे। अब मैं हरियाणवी हूँ, मुझे हरियाणवी बहुत अच्छे से आती है, आई कैन स्पीक अ गुड हरियाणवी। आई स्टे इन मुंबई। मैं मुंबई में मैं काफी अच्छी मराठी भी बोल सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छी मराठी आती है। मुझे इंग्लिश भी उतनी अच्छी आती है और मुझे हिंदी भी उतनी अच्छी आती है।
आप जो भाषा चूज करते हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं नहीं कहता मल्टीपल लैंग्वेजेस आनी चाहिए या हिंदी इंग्लिश मराठी, बट मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी और इंग्लिश ये तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो आपके कंटेंट को एनहांस करेंगे। मतलब जब आप बात करना स्टार्ट कर रहे हो, आप अब कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बट वो अटक अटक के आ ऊ करते हैं। कंटेंट को डिलीवर करते समय ना उन्हें प्रॉपर इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं ना उन्हें प्रॉपर हिंदी के वर्ड्स आते हैं, तो वहां ना डिसइंटरेस्ट स्टार्ट हो। अब आप ही देखो ना, आप मूवी देखने जाते हो, आप किसी का कॉमेडी शो देखते हो, आपको क्यों उसमें इंटरेस्ट आता है? आपको वो इंटरेस्ट कहाँ से जनरेट होता है? क्योंकि आपका सामने वाले बंदे का बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा आपको लगता है, उसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है। तो सेम रूल आप पे अप्लाई होता है। देखिए हम ना बहुत सारी चीजें देख के सीखते हैं। अगर आपको सीखने की ललक है कि नहीं मुझे सीखना है, आई रियली वांट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, आप देख के भी सीख सकते हो। देखो लोगों कैसे, मैं बहुत बार यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। मान लीजिए मुझे कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको मैं स्टार्ट कैसे करूँ। जैसे मैं बहुत बोरिंग टीचर्स के लेक्चर्स अक्सर सुना करता हूँ एनपीटीएल पे। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि यार बड़े बोरिंग लेक्चर्स होते हैं, पर भाई साहब वो कंटेंट बहुत बढ़िया होता है। आप अगर उन कंटेंट को देखना स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आता है किसी एक चैप्टर को शुरू करना तो कैसे करना। भाई आपने एक बार रेसिपी सीख ली है, फिर उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करना है वो तो आप भी कर सकते हो। अगर मेरे को कंटेंट समझ में आ गया है कि ये चीज कैसे है क्या है, उसके बाद मसाला तो मैं भी डाल सकता हूँ उसके अंदर किस तरीके से डालना है। तो ये कुछ चीजों पे अगर आप ध्यान दो, कम्युनिकेशन स्किल को सुधार। मैं इस वीडियो को बहुत क्रूड बहुत रॉ वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं डिटेल डिस्कशंस नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट कि मैं इस वीडियो को 1 घंटा 1.5 घंटे का एक प्रवचन वाला वीडियो बना दूं, बट कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता था। नंबर 1 टिप्स मैंने आपको बता दी कि खुद का वीडियो रिकॉर्ड करो। खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके खुद को देखना स्टार्ट करो और देखो आप कहाँ आप खुद को 20 मिनट से ज्यादा सुन पा रहे हो क्या इंटरेस्ट के साथ। दूसरा है, कहीं पर भी कोचिंग क्लासेस मिलती है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को पढ़ाना शुरू कर दो। भले ही आपको 100 रुपए घंटे का दें, और अगर पैसा ना दे तो भी पढ़ा दो। आप अगर वहां पे 2-4 महीना भी पढ़ा लोगे ना, आपका स्टेज क्रिएट हो जाएगा, स्टेज फियर चला जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपको एक ऑडियंस मिल जाएगी जो आपको जज करेगी। उनके फेवरेट बन के दिखाओ, आप उनके फेवरेट बन के दिखा दो। आप अगर 2-4 महीने के अंदर अंदर, तो आप समझ लेना आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया। तीसरा मैंने आपको कहा लैंग्वेज, प्लीज थोड़ा सा इंग्लिश पे कमांड बनाना स्टार्ट कीजिए, हिंदी पे कमांड करना स्टार्ट कीजिए। मैं नहीं कहता कि अपनी रीजनल लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बट जो चीजें ग्लोबल चल रही हैं, जहां से आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है, हमें उसको सीखने में क्या बुराई है। आज अगर मैंने मराठी सीख ली है, हिंदी सीख ली है, इंग्लिश सीख ली है, इससे कोई बुराई नहीं है, और मैं इससे हरियाणवी भूल नहीं गया हूँ। मुझे आज भी हरियाणवी आती है, मैं आज भी हरियाणा में जाता हूँ, मैं हरियाणवी में बात करता हूँ। तो नई चीजें सीखने में कोई बुराई नहीं है, और कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि पुरानी चीज को डिलीट कर दो। बस नया चीज सीख लो, और नई चीज सीखने से अगर आपका कंटेंट एनहांस हो जाता है तो क्या ही बात है। और चौथा मैं पॉइंट आपको ऑनेस्टली कहना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है मेरे मतलब अपने टीचिंग करियर में, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा लैंग्वेज भी है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी है, पर कंटेंट नहीं है, तो भी एक प्रॉब्लम है। तो चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंटेंट। भाई आप जो भी पढ़ा रहे हो, जिस भी टॉपिक पे पढ़ा रहे हो, या कहीं पर भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो, आप अपना कंटेंट बहुत अच्छे से डेवलप करके जाओ। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इन चारों चीजों के पीछे ना कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कंटेंट आएगा कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आपकी लैंग्वेज अपने आप सुधर जाती है। आपके बोलने के कॉन्फिडेंस में फिर वो वर्ड्स है ना, वो फंबल नहीं होते। आप बहुत ऑनेस्टली आप चीजों को फ्लोलेस, आप उसको मतलब एकदम कहते हैं ना, बोल पाते हो आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के। तो फिर आपकी लैंग्वेज भी अच्छे बैरियर हट जाता है। तो कहीं ना कहीं कंटेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हमेशा बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई देखो, जॉब पे आने से 2 महीने पहले मत बोलो कि मैं मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारूं। बीएससी एमएससी के दौरान अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, कितना ही कुछ भी हो जाए, स्टेज पे जाओ, खड़े हो, लीड करने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। वैसे ही कौन सी हमारी बहुत ज्यादा इज्जत है कि बेइज्जती हो जाएगी। तो आप इज्जत की टेंशन मत लो, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे को लोग ऑब्जर्व करेंगे। अरे भाई ठीक है ना, तुमने भी तो लोगों को ऑब्जर्व किया है, तुमने भी तो टीचर्स को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करके रखा था, उसने कौन सी घड़ी पहनी है, कौन सा कपड़ा पहना है, तो लोग आपको भी ऑब्जर्व करेंगे। एंड दैट्स हाउ इट गोज। तो आप टेंशन मत लो, आप जाओ, खड़े हो जाओ। अपनी मेरी बॉडी नहीं है, मेरे तो आर्म्स नहीं है, पता नहीं मेरे तो बाल ऐसे हैं, मेरी डांट, ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। जब आपकी पर्सनैलिटी और आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है ना बोलने के तरीके से, तब ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। प्राइमरी आपका ऑरा, आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है। आप जिस लेवल के साथ आप बात करना स्टार्ट करते हो, फिर आपके कपड़े, आपके जूते, आपके चप्पल, ये सब कोई मैटर नहीं करता। तब आपके वर्ड्स, आपका पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये बहुत मैटर करता है। जो भी बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, और उसके लिए पहले होमवर्क करके आ जाओ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वकालत नहीं करनी है, मेरे वकील, मेरे मुआजिन ने कत्ल नहीं किया, पर अंदर पता होता है अरे कत्ल इसी ने किया है।
ये भी नहीं करना होता। तो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है और चीजों को बहुत सरलता के साथ, बहुत ऑनेस्टली चीजों को पुट करना स्टार्ट करो। और ना एक चीज कहूंगा, बुक्स रीडिंग, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज कही थी, मैं अभी भी फिर से कह रहा हूँ, जितना ज्यादा आप रीड करते हो ना, उतने वर्ड्स, सेंटेंसेस फ्रेम करना आप सीखते हो, किसी चीज को कैसे एक्सप्रेस करना है, किसी चीज को कैसे पुटअप करना है। अब अगर आप साइंस की दुनिया में आना चाहते हो तो मैं कहूंगा साइंस की बुक्स को रीड करो। बुक रीड करने से क्या होगा ना, आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज सुधर जाती है। हम ना बुक्स को सिर्फ रीड करते हैं, उसको ये नहीं समझते कि देखो इसने इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया, किस भाषा में इसको एक्सप्लेन किया। ट्राई टू गेट दैट लैंग्वेज। इंग्लिश में भी अगर वो लिखी हुई है, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने वर्ड्स को, पहली लाइन क्या लिखी, लास्ट लाइन उन्होंने क्या लिखी, किस तरीके से एक पैराग्राफ में इतनी बड़ी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वही चीज कल को आपको खड़े होकर डिलीवर करनी है किसी के सामने। तो ये छोटी छोटी चीजें प्लीज इंप्रूव करना स्टार्ट करो। और अगर आपको कुछ चेंजेस दिखे तो ये कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना जरूर। इस वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो या कुछ मार्गदर्शन या कुछ गाइडेंस मिला हो तो भी मुझे बताना। अगर कोई और डाउट है, कोई भी डाउट है, अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो प्लीज वो भी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू पीपल। मैं अपना एक्सपीरियंस, अपने 12 साल की इस जर्नी में जो भी मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं फिर से कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने कुछ अपने टिप्स आपको बताए हैं जो आप यूज कर सकते हो खुद को इम्प्रूव करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।